हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया सब। मैं भी एकदम ठीक हूँ। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों? अच्छा, बेसिकली एक्सरसाइज 8.2 में हमें पढ़ना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम अपने इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लोग ध्यान से देखना। अच्छा, हम पढ़ के आए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, साइन थीटा वगैरह, है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमने पढ़ चुका था, है ना। ये सब क्लियर हो गया था ना हमारा। अभी ये वाली एक्सरसाइज में 8.2 में आपका ये जो थीटा आपको नज़र आ रहा है, ये थीटा की जगह एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, एक कोई पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा। सर कौन सा एंगल आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, क्या कुछ एंगल आएगा वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। उनकी वैल्यूज़ क्या होते हैं वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, कहाँ से उनकी वैल्यू आई है। जरा देखो, मान लेते हैं जो अपना थीटा है, ये वाले थीटा की जगह हमारे 10th क्लास में जो चैप्टर है उसमें आएगा या तो 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो आपको 1, 2, 3, 4, 5, ये जो आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ये जो 5 आपको एंगल्स नज़र आ रहे हैं, यही आएंगे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ 1, 2, 3, 4, 5 एंगल आने वाले हैं। 5 के अलावा सर और कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी बच्चों, 5 के अलावा बिल्कुल और कुछ एंगल भी हो सकता है, पर वो 10th क्लास का पार्ट नहीं है, वो 11th या 11th में चला जाता है। तो आपको केवल ये 5 एंगल पढ़ने हैं। अगर आपको ये 5 एंगल का वैल्यू क्लियर हो जाता है बच्चों, देखो जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है ना, ऐसे ही हम लिखेंगे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। और जैसे ही साइन 30 लिखते हैं तो साइन ऑफ 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, यानी वैल्यू कुछ कुछ आ जाती है। क्या क्या वैल्यू आती है, कैसे कैसे आती है, वो सब हम समझाने वाले हैं, आप थोड़ा सा बस ध्यान दें। अभी समझ में आया ना ये वाले एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर, ये वाले एक्सरसाइज में हम थीटा की वैल्यू रख के देखने वाले हैं। कौन कौन सी वैल्यू सर? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वैल्यूज़ हम रखेंगे। ये वैल्यू रखने के बाद साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, ये सब क्या आंसर्स देते हैं वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में टेबल बना रखी है, ये वाली टेबल से बच्चे जनरली वैल्यू याद कर लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, उतनी बड़ी बात नहीं है, और बोर्ड में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, अगर बोल भी देगा तो हम सीखते हैं कि साइन 0 अगर आ जाए तो वैल्यू क्या होता है, साइन 30 आ जाए तो वैल्यू क्या होता है। जैसे आपको पता है साइन 30, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बन जाती है। ये कैसे 1/2 बनी, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना। साइन 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 बन जाती है, ये कैसे बनी, ये वाली सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइए आप। क्या हेडिंग लगाना है? हेडिंग लगाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं एट डिफरेंट एंगल। ठीक है, सुनो, सबसे पहले 45 की बात कर लेंगे। हाँ, ये वाला बात करना थोड़ा इजी है, इस वजह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 45 पे साइन ऑफ 45, कोस ऑफ 45, टेन ऑफ 45, ये सब क्या आंसर्स देते हैं। आपके दिमाग में गया ना क्या पढ़ने वाले? सर ये एंगल्स पे साइन, कोस, टेन, कोसेक क्या आंसर देते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, 45 के लिए आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही हम खेलने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपको ऐसा लेना है वो आइसोस्केल भी हो। तो ए बी सी एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा और आइसोस्केल भी होगा, मतलब आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला कौन सा है? आइसोस्केल, आइसोसेलेस जो भी है ना, आइसोस्केल, आइसोसेलेस जो भी आप बोलना चाहो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने लिया। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं आइसोस्केल। बच्चों सुनो, अगर ये आइसोसेल से आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या इसकी 2 साइड इक्वल होंगी? यस सर, 2 साइड इक्वल होती हैं आइसोस्केल की। ये तो 90 डिग्री हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री हो गया। एंगल भी हम 90 डिग्री लेके चलते हैं। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो यही 2 साइड इक्वल रही होंगी। समझ गए ना आप लोग? आइसोस्केल में ए बी साइड और बी सी साइड दोनों इक्वल होती है। जब ए बी साइड बी सी साइड यहाँ पे इक्वल हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आइसोस्केल लेके चल रहे हैं तो बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होता है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड मानी जाती है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनो, अगर ये और ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये रहा और इसके सामने वाला एंगल ये रहा।
क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? बिल्कुल सही बात है। आइसोस्केल ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट, उनके सामने वाले हैं ना, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल ये रहा, इसके अपोजिट एंगल ये रहा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 90 है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों एंगल 45 हो जाएंगे, 45 डिग्री, और ये भी बन जाएगा 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये दोनों के दोनों 45 हो गए। ये हमारा 90। ये वाली बात समझ में आई कि यहाँ तक ईजी है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है। आइसोस्केल ट्रायंगल है और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल अगर आइसोस्केल होता है तो एक एंगल 90 और दो एंगल 45 डिग्री के बन जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इधर से रफ कर दूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी लिखने की अभी ना। ये हम रफ कर देते हैं। 45 से हमने शुरुआत की है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज भी लिख देते हैं। ठीक है, let us consider a right angle triangle ABC. Let us consider a right angle triangle, a right angle triangle ABC, right angle at B पे राइट एंगल ले लेते हैं। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाली बात समझ में आएगी तुम्हारे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री बन जाएगा। ये वाली बात इजी है ना बच्चों? हाँ, ये वाली बात यहाँ तक समझना बिल्कुल ही आसान है, आगे भी आसान है। ठीक है, या तो ये वाला एंगल लेके चल लीजिए या ये। अब क्योंकि ये वाले केस में दोनों एंगल सेम है तो आप कोई सा भी उठा लो। अब जरा ध्यान से समझना, हम सबसे पहले साइन 45 लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन कोस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना कोई इतना बड़ा बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप लगाते थे। साइन 45 डिग्री लगाइए। साइन समझते हैं क्या? यस सर समझते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये रहा अपना साइन है ना, ये अपना साइन। तो साइन का मतलब सर हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या आपका परपेंडिकुलर ये वाला ले लीजिए या आप ये वाला ले लीजिए, दोनों में से जो सा आपका मन करता है वो वाला ले लीजिए। ये दोनों साइड इक्वल है तो हम इसको अगर ए मान लेंगे तो ये भी हमारा ए आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर सर ये ए है और ये है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाले ट्रायंगल में ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं इधर साइड में आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम है ना, बेस और परपेंडिकुलर। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट 2a स्क्वायर इक्वल टू ए सी, अंडर रूट 2a स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर आप ले लीजिए तो a बच जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2a। तो ये वाला बन गया अंडर रूट 2a। यहाँ तक क्लियर है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कोई इतना रोकेट साइंस नहीं किया हमने। ठीक है, अब इधर देखिए, परपेंडिकुलर 45 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर a, ये वाले 45 लेंगे तो भी परपेंडिकुलर a और हाइपोटेनस अंडर रूट 2a। क्या a से a कैंसिल? यस सर कैंसिल। 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये बन गया हमारा साइन 45 का आंसर। साइन 45 का आंसर बन गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा निकाल सकते हैं। अगर आप वैल्यू भूल जाएं तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, सर हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये समझ में आता है क्योंकि आपने पहले ही लेक्चर में बताया था जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल लेना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। आपने आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया? क्योंकि बच्चों आइसोस्केल में एंगल 45 बन जाता है और हमें साइन 45, कोस 45, टेन 45 इन सब की तो वैल्यूज चाहिए। अब यहाँ पे 45 बन गया तो ईजिली 45 बन जाता है, तो 45 साइन ऑफ 45 निकाल सकते हैं, कोस ऑफ 45 निकाल सकते हैं, वो सब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि 45 90 के अलावा किसी और ट्रायंगल में भी बन जाता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, मतलब 90 वाला ट्रायंगल ना हो, तो किसी और ट्रायंगल में भी 45 बन जाएगा। पर वहाँ से हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगती है, ट्रिग्नोमेट्री यहीं लगती है ना, सब इसी में लगेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में 10 तक इसी में लगेगी। ठीक है, इधर देखो साइन 45 आ गया। अब निकालते हैं कोस 45। कोस 45 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है सर? बेस a है, हाइपोटेनस अंडर रूट 2a है। a से a कैंसिल हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट 2। सेम दोनों वैल्यू सेम आते हैं, दोनों वैल्यू आप नोट करिए।
साइन 45 की वैल्यू इक्वल होती है कोस 45 के, और दोनों ही होते हैं 1/√2। आज के आज ही याद करके जाएंगे। समझ गए क्या? यस सर समझ गए। क्या tan 45 आपको यहाँ से निकालने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हम जानते हैं tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दैट इज साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 45 डिग्री। समझ गए क्या? बिल्कुल आसान है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की 1/√2, 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट, आंसर आया 1। tan 45 की वैल्यू अभी अभी याद कीजिए होता है 1। ये सारी की सारी वैल्यू आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। सब नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। मैं एक बारी समझा देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, एंगल बी को 90 डिग्री माना है, वहाँ से ये 45 बना है, यहाँ पे साइन लगाया, दिस अपॉन दिस, ए से ए कैंसिल, 1/√2 कोस लगाया। जब आप कोस लगाओगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपना ए, हाइपोटेनस √2a, ए से ए कैंसिल आउट, 1/√2। tan 45 लगा लीजिए, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों सेम है, दोनों कैंसिल होंगे, आंसर आएगा 1। इधर भी बनाया, ठीक है। ये नोट डाउन करो फटाफट। फिर हम 30 और 60 की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद 0 और 90 की निकालते हैं, और अभी आपको याद भी करनी है, ठीक है। रफ कर दें? ठीक है, आ जाओ इधर देखो अब आप। ये हमारे याद हो गया। क्या याद हुआ सर? साइन 45 इज इक्वल टू कोस 45 इज इक्वल टू 1/√2, पहला। दूसरा tan 45 इज इक्वल टू 1। 45 की कहानी ख़त्म। अब थोड़ा सोचो और समझो। साइन 45 1/√2, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक कितना आ जाएगा? इसका उल्टा कर देंगे √2। समझ गए? यहाँ से ही निकालेंगे, यहाँ से ही निकालेंगे। कोसेक 45, कोसेक 45 का मतलब साइन का उल्टा। साइन 1/√2 है, साइन 45 1/√2 है, तो कोसेक 45 इसका उल्टा। सेक 45, सेक 45 का मतलब कोस का उल्टा। कोस 1/√2, कोस 45 इज इक्वल टू 1/√2, सेक 45 इसका उल्टा, दैट इज √2। ये आप लिखिए, अभी अभी याद कीजिए, आंखें बंद करो, याद करो। साइन 45 कोस 45 दोनों इक्वल 1/√2, कोसेक 45 सेक 45 ये दोनों इक्वल √2। tan 45 की वैल्यू 1, तो साइन 45 कोस 45 इज इक्वल टू 1/√2, सेक 45 कोसेक 45 इज इक्वल टू √2 एंड tan 45 इज इक्वल टू 1। अब tan आपने निकाल लिया तो कोट आप निकाल सकते हैं, कोट 45 tan का उल्टा विच इज़ इक्वल टू 1। तो 45 में बड़ा ही ईजी होता है याद करना। क्या होता है इसको याद रखना, अभी मैं लिखवा रहा हूँ। देखो साइन 45 इज इक्वल टू कोस 45 इज इक्वल टू 1/√2, कोसेक 45 इज इक्वल टू सेक 45 इज इक्वल टू √2, tan 45 इज इक्वल टू कोट 45 इज इक्वल टू 1। ये नोट करो जल्दी फटाफट, ये वाला बॉक्स नोट करो और आपको याद करना है अभी के अभी। ठीक है, मैं रफ करता हूँ, ये वाला आप नोट कर लीजिए। अब उधर देखो 60 और 30 की तरफ चलते हैं, आ जाओ। 60 एंड 30, 60 के लिए आपको वापस से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वापस से 45 वाला एंगल आएगा। ठीक है, हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ऐसा क्यों, समझो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये रहा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आप समझते हैं सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे? बिल्कुल सही बात है। तो लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। सारे एंगल कितने डिग्री के? 60। ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, और ये भी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे ही एंगल इक्वल होते हैं और सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो सारे एंगल 60 डिग्री के आ गए। ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री, और ये वाला भी। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं तो इसको मान लेते हैं 2a। तो ये वाली साइड भी 2a, ये वाली साइड भी 2a,
और ये वाली साइड भी 2a। तो सारी साइड हमने 2a एज्यूम करी है बच्चों, ठीक है, माना है। अब देखो, लेट अस एज्यूम दैट ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं विद साइड 2a, उसकी साइड ले लेते हैं 2a। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। आप किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से कुछ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ये AO हमारा एक परपेंडिकुलर है। एक बात याद रखना है, जो परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो परपेंडिकुलर मीडियन का भी काम करता है, वो परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। ये वाली बात नोट करिए। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर is same as median and angle bisector. Perpendicular works same as median and angle bisector. तो perpendicular मीडियन ही होता है, मीडियन एंगल बाइसेक्टर ही होता है, वापस से एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ही होता है। तो परपेंडिकुलर सबका काम करता है केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही परपेंडिकुलर तीनों का काम कर देता है। अगर ये तीनों का काम करेगा तो ये वाली बात हमें समझ में आ रही है, सर ये 60 डिग्री 60 डिग्री, ये कंप्लीट भी 60 डिग्री था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 30-30 बना देगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। मतलब 60 डिग्री को 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर देगा। इधर देखो, ये पूरा 2a था। अब परपेंडिकुलर मीडियन का भी काम करता है तो ये a बन जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक भी a बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल ईजी है यहाँ तक। ये वाला रफ कर देगा, ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में याद रखना है अपने, ठीक है। इधर देखो, अब ये वाला ट्रायंगल अपना बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए था। ये रहा 90 डिग्री का और एक ये रहा 90 डिग्री का। ये वाला ट्रायंगल उठा लीजिए या फिर ये वाला, हम ये वाला लेके चलते हैं ABO। इन ट्रायंगल ABO ट्रायंगल में कोशिश करते हैं साइन 60 भी आ गया, 30 भी आ गया, दोनों वैल्यू निकल जाएंगी। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर AO है, AO डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये वाला 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस 2a। परपेंडिकुलर आपके पास है ही नहीं, AO आपके पास है नहीं ना, तो AO निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर? ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। इधर देखो, AB अपना 2a है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू BO अपना a है, a स्क्वायर। AO हमें नहीं पता, AO का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आइए, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AO का होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया 3a स्क्वायर इक्वल टू AO का होल स्क्वायर। AO की वैल्यू आ गई, इधर से अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 3a स्क्वायर अंडर रूट के बाहर a, तो AO की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3a। यहाँ पे रख दीजिए AO की वैल्यू, AO की जगह पे रखेंगे हम अंडर रूट 3a और 2a नीचे ऑलरेडी है, a से a कैंसिल आउट, अंडर रूट 3/2 बचेगा। तो साइन 60 का वैल्यू हो गया अंडर रूट 3/2। ईजी है बच्चों, अंडर रूट 3/2। ये वाला आप नोट करें जल्दी फटाफट, याद रखना है। कोस 60 लगाते हैं, कोस 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस ध्यान से देखो a है और हाइपोटेनस अभी आपने देखा 2a, a से a कैंसिल आउट 1/2 बन गया। कोस 60 डिग्री की वैल्यू बन गई 1/2। tan यहाँ से निकालना इजी है क्योंकि tan 60 हो जाएगा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की रूट 3/2 है और कोस 60 डिग्री की 1/2। 2 से 2 कैंसिल, ये देखो इधर बचा अंडर रूट 3। ये भी याद रखिए, tan 60 इक्वल टू अंडर रूट 3, tan 60 इक्वल टू अंडर रूट 3। तो 3 वैल्यूज़ आ गई 60 की, साइन कोस और tan का। साइन का उल्टा करेंगे कोसेक बन जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं
साइन का उल्टा करेंगे कोसेक 40 और कोसेक 60 बन जाएगा। कोसेक 60 इसका उल्टा कर दो √2/√3। कोस 60 तो सेक 60 हो जाएगा, इसका उल्टा 2। टेन 60 तो कोट 60 हो जाएगा, इसका उल्टा करो √3 का उल्टा 1/√3। ये सारा नोट करो जल्दी फटाफट। फिर 30 की तरफ चलते हैं। सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, या तो टेबल से याद कर लो या फिर प्रूफ करना इनका सीख लो कैसे होता है। साइन 60 कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर AO डिवाइडेड बाई 2A इज इक्वल टू दिस। ए से कैंसिल √3 डिवाइडेड बाई 2। सुनो, अगर परपेंडिकुलर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में निकालना होता है तो आप इतना बड़ा ना करें, सीधा सीधा याद रख सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है, सुनो एक मिनट रुको, यहाँ पे हमारा आया है AO इक्वल टू √3A, वापस से यही आएगा। अभी मैं एक चीज़ याद कराता हूँ कैसे, अभी देखो आपको याद रखना है ये वाला जो बताने वाला हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है √3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई साइड। पाइथागोरस थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइड होता है। √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइड। √3 डिवाइडेड बाई 2 साइड कितना है यहाँ पे 2A। ये देखो 2A, साइड की जगह 2A रखा, 2 से 2 कैंसिल √3A, बस आ गया है ना, परपेंडिकुलर आ गया। इतने आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं अगर आपको याद है क्या कि परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइड। मान लो अगर आपको साइड 50 दे रखी है और बोला कि परपेंडिकुलर निकाल दो, केवल साइड दे रखी है 50 इक्विलेटरल ट्रायंगल का और बोला परपेंडिकुलर निकाल दो, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25 √3 आ जाएगा आंसर। समझे क्या? एक और याद रख लो, एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3 बाई 4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आप याद रखें, काम की बात है, काम आएगी कभी भी कहीं भी यूज़ हो सकती है। परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर, कहीं भी काम आ सकते हैं, आपको नोट करना है। अभी हम चलते हैं 30 की तरफ। 60 हमारा ख़त्म। 60 और 30 की वैल्यू सिमिलर होती है, कैसे सुनो अभी देखना। एक मिनट बस, गर्मी यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दे क्या? यस सर। साइन 60 की वैल्यू कितना आया है, अभी निकाला ना, √3 डिवाइडेड बाई 2। कोस 60 की वैल्यू 1/2। टेन 60 की वैल्यू √3, और इनका आप उल्टा करेंगे वो बाकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब ज़रा देखना साइन 30 की वैल्यू लेते हैं इन ट्रायंगल ABO। ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं साइन 30। सर साइन 30 सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये रहा ये वाला, अभी निकाला था √3A, ये √3A आया था बच्चों। परपेंडिकुलर की जगह रखते हैं √3A डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आपका 2A है, 2A, A से A कैंसिल आउट, बचा √3 डिवाइडेड बाई 2। एक मिनट बच्चों, साइन 30 ये है ना, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर A होगा, √3 नहीं होगा, हमने गलत कर दिया, सॉरी। साइन 30 है ना, 30 ये रहा 30 के सामने वाला जो होगा, मतलब एंगल के सामने जो होता है वही तो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल के सामने यहाँ पे एंगल कितना है 30 के सामने वाली साइड ये रही BO कितना है A, बस ये वाला ध्यान रखना, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। इधर देखो परपेंडिकुलर है बच्चों BO और हाइपोटेनियस सेम AB। BO की वैल्यू A है और AB की वैल्यू 2A है, 2 से 2 कैंसिल 1/2 आ गया। अब निकालते हैं कोस 30। सर कोस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये रहा तो बेस ये रहा, √3A डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस ये रहा AB यानी 2A, A से A कैंसिल आउट, बचा √3 डिवाइडेड बाई 2। ये अपना हो गया कोस 30। साइन 30 भी आ गया 1/2, कोस 30 भी आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2। अब निकाल लेते हैं टेन निकालना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। साइन 30 डिवाइडेड बाई कोस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1/√3, बस ये आपको याद रखना है। तो साइन 30 की निकल गई, कोस 30 की निकल गई, टेन 30 की निकल गई।
कोसेक 30 की होगी 2, इसका उल्टा कर देंगे। कोस 30 की इसका उल्टा कर दो 2/√3। टेन 30 का इसका उल्टा कर दो √3। समझ गए क्या? हाँ बिल्कुल समझ गए। इधर देखो हमने साइन 30 की कितनी निकाली है सर 1/2। कोस 30 की कितनी निकाली है सर √3/2 और टेन 30 की सर √3। ये सब वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। अब इधर देखो ध्यान से, जो साइन 60 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है वो कोस 30 की वैल्यू है। जो कोस 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू है। टेन 60 की वैल्यू √3 है तो टेन 30 की भी √3 है। ध्यान से देखो, टेन 30 की √3 है 1/√3, सॉरी 1/√3, ये मिस्टेक हो गई, 1/√3। टेन 30 इक्वल टू 1/√3। ये सब बातें आपको याद रखना है। साइन 60 की वैल्यू जो कोस 30 की, साइन 60 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू दोनों इक्वल होता है। साइन 60 की √3/2, कोस 30 की √3/2, कोस 60 की 1/2 और यहाँ पे साइन 30 की 1/2। टेन 60 √3, टेन 30 1/√3। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो, एक बार वापस से रिवाइज कराते हैं ना। वैल्यूज़ अभी अभी याद कराएंगे आपके। मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ, तब तक इधर देखो आप जल्दी। अभी ये नोट करना है आपको। अभी 0 90 डिग्री पे भी आते हैं। सबसे पहले कोस 45 इज इक्वल टू साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, ये वाली पहली बात। दूसरी, सेक 45 इज इक्वल टू कोसेक 45 इज इक्वल टू √2, दो बात हो गई। तीसरी, टेन 45 इज इक्वल टू कोट 45 इज इक्वल टू 1। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ आपके याद हो गई। इसका एक बॉक्स बनाइए, अलग से इसको याद रखना है, ठीक है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजी है, याद हो जाएगा। ठीक, इधर देखो, दूसरे की तरफ चलते हैं। पहला बॉक्स आपका रेडी, दूसरा बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा बॉक्स थोड़ा बड़ा बनेगा। दूसरे बॉक्स में साइन 30 की वैल्यू रखिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2। जो साइन 30 की है वही कोस 60 की है। कोस 60 की वैल्यू भी 1/2, पहली बात। दूसरी बात, कोस 30 की वैल्यू वही है जो साइन 60 की है। तो साइन 60 की वैल्यू इज इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू और इज इक्वल टू √3/2। दो बात हो गई। अब चलते हैं टेन 30 की तरफ। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ये दूसरा बॉक्स तैयार। इनके आप उल्टे करेंगे तो वो दूसरे वाले आ जाएंगे, कोसेक सेक वगैरह, वो सब रेडी हो जाएगा। तो दूसरा बॉक्स आपका ये रहा। आप चाहें तो एनसीईआरटी की टेबल से भी याद कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी अपने बॉक्स अलग अलग बना सकते हैं। कोस 45 साइन 45 बोथ आर इक्वल विच इज़ इक्वल टू 1/√2। सेक 45 कोसेक 45 बोथ आर इक्वल विच इज़ इक्वल टू √2। टेन 45 कोट 45 बोथ आर इक्वल विच इज़ इक्वल टू 1। साइन 30 इज सेम एज कोस 60। साइन 60 इज सेम एज कोस 30। टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3, देन टेन 60 इक्वल टू √3। ये सब बातें आपको याद रखना है। और जो टेन 30 की वैल्यू √3 आया है ना, वही तो वैल्यू होता है कोट 60 डिग्री का। अरे समझो ना, टेन 60 का √3, टेन 60 का √3, टेन का उल्टा कोट है ना। तो टेन 60 का अगर √3 है तो कोट 60 का कितना होगा, इसका उल्टा 1/√3। तो जो टेन 30 का वही कोट 60 का विच इज़ इक्वल टू 1/√3 और टेन 60 की √3। ये सब याद रखने हैं आपको। अपने तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबका याद करने का तरीका अपना यूनिक होता है। आप चाहें तो अपने तरीके से कैसे भी याद करें। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अपना 90 और 45 की तरफ। 90 और 45 की तरफ चलते हैं और हमें कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उधर। तो ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप ये वाले बॉक्स याद करें जल्दी फटाफट, अभी अभी याद करना है, छोड़ना नहीं है ऐसे, ठीक है? अभी याद करेंगे इनको। चलिए बच्चों, हमारा 0 डिग्री, साइन ऑफ 0, कोस ऑफ 0, टेन ऑफ 0 निकालने के लिए जिस ट्रायंगल की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे ट्रायंगल बनते हैं वो सब आपके सामने मैं आपको समझाता हूँ और एकदम क्लियर होगा चुटकी में, ठीक है? देखो, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ABC, ठीक है?
ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला भी ए बी सी राइट एंगल है, सब राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको देखने में नज़र आ रहा होगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में अंतर ये है कि ये ट्रायंगल छोटे होते जा रहे हैं और इनके एंगल भी छोटे हो रहे हैं। ज़रा समझो, जब आपको 0 डिग्री का एंगल बनाना है तो क्या आपको कुछ ऐसे समझना पड़ेगा, ये थीटा 1, ये थीटा 2 मान लेते हैं, थीटा 3, थीटा 4 और ये वाला एंगल अब देखो ध्यान से कितना बनने वाला है। थीटा 1 और थीटा 2 में अंतर ये है, और थीटा 3 भी देख लेते हैं। थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, थीटा 4 में अंतर ये है कि जैसे जैसे हम बी सी को माइनस कर रहे हैं, ये सी भी दिख रही है क्या, ये हाइट जैसे जैसे हम माइनस मतलब कम करते जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमारा एंगल भी कम होता जा रहा है। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से और थीटा 2 बड़ा है थीटा 3 से और थीटा 3 बड़ा है थीटा 4 से और लास्ट में बचेगा आपका थीटा 5, वो 0 बन जाएगा। कैसे बनेगा समझाता हूँ। जब आपका बी सी कम हुआ, अभी ए सी ये रहा, ओरिजिनल लाइन ये रही ए सी की, आपने थोड़ा सा कम किया क्योंकि आपको एंगल कम करना था, तो आप इसको ऐसे लेके आए, ऐसे अभी उधर था, आपने इसका इंक्लिनेशन, इसका झुकाव थोड़ा कम किया तो ये वाली लाइन थोड़ा नीचे आ गई। आपने इसका झुकाव थोड़ा और कम किया तो ये वाला एंगल थोड़ा और कम हुआ, वो वाली लाइन थोड़ा और नीचे आई। आपने इसका झुकाव थोड़ा और कम किया तो ये वाली साइड और नीचे आई, ये वाला एंगल और कम हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो साइड आपकी थी बी सी, ये बी सी साइड सारी की सारी कंप्लीटली आके ए बी बन जाएगी, यानी ए बी साइड और बी सी साइड दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। ये रहा सी, ए सी भी यही है और बी सी भी यही है। इस वाले केस में एंगल थीटा जो 5 बना है वो वाला एंगल आपका बन गया 0 डिग्री। अभी सोचो, थोड़ा समझो, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ साइन थीटा 1 तो साइन थीटा 1 बनेगा परपेंडिकुलर बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस ए सी। ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ देखो, ये वाले में अगर थीटा 2 निकालूँ, साइन थीटा 2 बनेगा परपेंडिकुलर बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस ए सी। यहाँ पे निकालेंगे साइन थीटा 3 बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। बी सी कम होती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। बी सी यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे बी सी था, यहाँ पे बी सी यहाँ भी था। ये वाली बी सी और ये वाली बी सी में अंतर ये है कि ये वाली बी सी छोटा है, ये वाली बी सी और छोटा है, ये वाली बी सी और छोटा है। जब आप साइन थीटा 4 लगाएंगे, साइन थीटा 4 में आएगा ये सी बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये सी बी और कम हो गया, यहाँ पे जो सी बी या बी सी था वो जो भी ओरिजिनल रहा होगा, ये वाला इससे कम है और ये वाला सी बी इससे भी कम है, ये वाला बी सी इससे भी कम है। तो बी सी ये वाला कम हुआ, ये वाला और कम हुआ। जब एंगल 0 डिग्री बन रहा है, साइन 0 डिग्री जब बन रहा है, तब बी सी की वैल्यू देखो ध्यान से, बी सी सारा कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। एक टाइम पे बी सी 0 बन गया, बी सी नहीं रहा। अरे बी सी की हाइट देखो ना, ये बी सी की, ये रहा बी सी हाइट H1, ये हाइट H2 और कम हो गया, ये हाइट H3 और भी कम हो गया, H4 और भी कम हो गया। अब बी सी रहा ही नहीं, बी सी नीचे ही आ गया, तो ये वाला पॉइंट कम होता जा रहा है, ये वाली जो लाइन है घटती जा रही है, तो आपका हाइट भी कम होती जा रही है। ये वाले टाइम पे बी सी हमारा 0 बन गया डिवाइडेड बाई ए बी, 0 डिवाइडेड बाई ए बी 0, तो साइन 0 की वैल्यू बन जाती है 0 डिग्री। ये वाली बात समझ में आई क्या आपके? जैसे जैसे आप एंगल कम कर रहे हैं वैसे वैसे परपेंडिकुलर कम होता जा रहा है। जब ये एंगल 0 बन जाएगा तो ये वाली लाइन बिल्कुल नीचे आ जाएगी। ये वाली लाइन समझो ना, देखो मान लो ये लाइन है और दूसरी लाइन भी सी के ऊपर है, तो एंगल 0 बन रहा है ना। आप दूसरी लाइन को थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे तभी तो कुछ एंगल बनेगा, तभी तो कुछ हाइट आएगी। आप थोड़ा और ऊपर लेके जाओगे, एंगल और ज़्यादा हुआ, हाइट और ज़्यादा हुई। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आप मान लो बिल्कुल यहाँ पे लेके चले गए तो यहाँ पे और ज़्यादा आ गया, लेकिन जहाँ से आपने शुरू किया था वो तो 0 था ना। और 0 डिग्री के केस में जो ये हाइट आपकी आ रही है ये भी 0 है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ये वाला एंगल बढ़ेगा, ये वाला एंगल बढ़ता जा रहा है तो ये वाली हाइट भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा जब एंगल 90 डिग्री बन जाएगा ना, तो ये वाली हाइट बराबर हो जाएगी। ये देखो इधर, चलो वो 90 डिग्री वाले केस में समझाएंगे। अब इधर देखो, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और कम, थीटा 3 और कम, थीटा 4 और कम, और जब साइन 0 तो उसका आंसर 0। ये वाली बात समझ में आई क्या? हाँ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब कोस निकालो, कोस 0 डिग्री। सोचो कोस 0 कितना बनेगा? कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है?
बेस तो ए बी था ना, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, बेस यहाँ भी ए बी है, बिल्कुल सही बात है, बेस ए बी है। हाइपोटेनियस ए सी था, ए सी था, ए सी ए सी, ये वाले केस में ए सी इधर ही आ गया जो ए बी था, मतलब ए बी और ए सी दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो हाइपोटेनियस बेस ए बी है और हाइपोटेनियस भी ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस यही है और हाइपोटेनियस भी यही है। जब आपने कम करते गए तो बेस और हाइपोटेनियस दोनों कोइंसाइड कर गए, तो बेस और हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हो गए, कैंसिल हो गए 1, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू याद रखना 0, कोस 0 डिग्री की याद रखना 1, और tan की हम बना सकते हैं, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिवाइडेड बाई कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 1, है ना, साइन 0 0 कोस 0 1, तो tan 0 की भी कितनी आ गई 0 डिग्री। ये वाली बात समझ आई ना आपकी। जैसे जैसे आप एंगल कम करोगे वैसे वैसे परपेंडिकुलर कम होगा, परपेंडिकुलर कम होगा तो साइन भी कम होगा। जब एंगल 0 हो जाएगा उस केस में परपेंडिकुलर भी 0 हो जाएगा। जैसे ही एंगल 0 हुआ और परपेंडिकुलर भी 0 हुआ तो साइन कितना बन गया 0। वापस से समझाते हैं, जरा ध्यान देना। साइन थीटा कम होता जा रहा है जैसे जैसे परपेंडिकुलर कम हो रहा है। हाइपोटेनस तो ठीक है, हाइपोटेनस तो सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन थीटा कम होता जा रहा है जैसे जैसे एंगल कम होता जा रहा है। जैसे ही एंगल 0 डिग्री गया तो परपेंडिकुलर कम हो गया, मतलब साइन थीटा सीधा सीधा परपेंडिकुलर पे भी डिपेंड करता है। तो 0 डिग्री होने पर भी क्या देखा हमने कि परपेंडिकुलर भी 0 हो गया। तो 0 डिग्री परपेंडिकुलर 0, जैसे ही परपेंडिकुलर 0 नीचे हाइपोटेनस हो या ना हो तो पूरा का पूरा 0 बन गया ना, बिल्कुल सही बात है। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। कोस 0 डिग्री कैसे देखा, कोस 0 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस देखो, बेस ए बी सब में सेम है, उतना ही है। यहाँ भी ए बी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। जब हम 0 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने अपना ये वाला लाइन थोड़ा, ये वाले का इंक्लिनेशन थोड़ा कम किया, हाइट को कम करना पड़ा था। एक टाइम जाके ऐसा आया जो हमारा हाइट है वो 0 हो गया और हमारा ए सी जो है ए बी पे कोइंसाइड हो गया। ऐसा ही होता है, वो बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा ही होगा। तो बेस भी ए सी के बराबर, हाइपोटेनस तो ए सी था ही, या फिर ए बी लिख दो, दोनों कैंसिल हो गए, बना 1। तो कोस 0 1 हो जाता है। tan दिस अपॉन दिस, ये वाला नोट करें जल्दी फटाफट। चलिए 90 वाला भी ख़त्म करते हैं। इधर देखना ध्यान से, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी सी। ये अपना थीटा मान लेते हैं, थीटा 1। ये थीटा 1 को हमें 90 बनाना है, क्योंकि हमें साइन 90 कोस 90 tan 90 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इससे पहले हमने 0 वाला किया था ना, अभी देखो साइन 0 की वैल्यू 0 आई थी, कोस 0 की वैल्यू 1 आई थी, tan 0 की वैल्यू भी 0 आई थी। साइन 0 का उल्टा, साइन 0 का उल्टा होगा कोसेक 0। साइन 0 का उल्टा क्या होगा, कोसेक 0। समझो, साइन से निकलेगा कोसेक, कोसेक क्या बन जाएगा, जो साइन है उसका उल्टा करेंगे तो कोसेक। साइन 0 की वैल्यू 0 आई है, 0 का उल्टा 1/0 होता है, और 1/0 मैथ्स में डिफाइन नहीं होता है। 1/0 का आंसर इन्फिनिटी या बहुत बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे। कोसेक 0 1/0 बनाए और 1/0 को लिखेंगे नॉट डिफाइन, मैथ्स में डिफाइन नहीं होता है। कोस 0 की वैल्यू 1 आई है तो सेक 0 की कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। tan 0 का 0 आया है तो कोट 0 का कितना निकालेंगे, tan 0 का उल्टा करेंगे, कोट 0 बन जाएगा, और tan 0 का उल्टा 1/0, मतलब 0 है ना, 0/1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन। तो tan 0 का 0 और कोट 0 का कितना बनेगा, कोट 0 का बनेगा नॉट डिफाइन। समझ गए ना, बेसिकली उल्टा करना है बस। तो ये वाली बात हमने आपको बताई नहीं थी, आप नोट कर लेना। इधर देखो, इधर देखो। अच्छा सुनो, हालांकि ये वाला 90 डिग्री ऑलरेडी है एंगल, ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, पर हम ऐसे थोड़ा ही करेंगे। साइन 90 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पे अगर मैं साइन लगा दूंगा तो परपेंडिकुलर क्या सर्च करेंगे यहाँ से, है ना, परपेंडिकुलर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है 90 के सामने वाला, सॉरी एंगल के सामने वाला, और एंगल यहाँ पे 90 ले लेंगे तो इसके सामने वाला क्या, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कहाँ से निकालेंगे, समझ रहे हैं ना भाई। यहाँ पे अगर मैं साइन 90 लगाने की कोशिश करता हूँ तो साइन 90 इक्वल टू परपेंडिकुलर साइन 90
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये वाला 90 डिग्री है, हमने कहा था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये 90 और इसके सामने वाला तो हाइपोटेनियस है। अगर यहाँ ये परपेंडिकुलर लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें अपने यही वाले थीटा एंगल से ही 90 बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। 90 कैसे बनेगा सर, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है अगर ये एकदम ऐसे आ जाए तो 90 बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला एंगल थोड़ा बढ़ाते हैं, ये वाला एंगल थोड़ा इंक्रीज़ किया, जैसे ही इंक्रीज़ किया तो एंगल मान लो इंक्रीज़ होकर θ2 बन गया है, और θ1 जो है θ2 से छोटा है, θ2 बड़ा है θ1 से। अब ध्यान से देखो, जैसे ही θ2 तक बात पहुंच गई, जैसे ही अपना एंगल बढ़ा, उस केस में क्या अपना BC भी बढ़ रहा है। अरे देखो ना, ये यहाँ था और BC इतना था, आपने इसको पकड़ के यहाँ तक लेके आए, यहाँ से आपने ऐसे किया, सोचो ना, ये BC था इतना, AC यहाँ पे, आपने AC को यहाँ तक लेके आए, जैसे ही आप AC को यहाँ तक लेके आए तो BC भी तो इंक्रीज़ होगा। देखो BC अभी इतना था, ये रहा है ना, BC इतना था, ये जो पहले वाला था ये BC था। अब जैसे ही आपने एंगल इंक्रीज़ किया, 90 की तरफ लेके आए, तो बड़ा एंगल ऐसे, मतलब हाइट बढ़ गई, समझ रहे हैं ना, हाइट इंक्रीज़ होगी। एंगल कम करने से पिछले वाले केस में हाइट डिक्रीज़ हो रही थी, एंगल ज़्यादा करने से हाइट इंक्रीज़ हो रही है। तो BC अभी इतना था, जैसे ही हाइट इंक्रीज़ करेंगे BC यहाँ पे पहुँच जाएगा, बढ़ गया। अब एक केस ऐसा बनेगा जब ये जो एंगल θ2 बना, जब हम इसको 90 की तरफ लेके जाएंगे BC और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। हम एकदम 90 वाली पोजीशन पे लेके आएंगे तो BC AC के ही ऊपर आ जाएगा, BC AC को कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे पहले वाले केस में हम 0 डिग्री की तरफ लेके जा रहे थे तो अपना AC AB की तरफ आ गया था, ABC एंगल था ना, तो ट्रायंगल ABC था तो अपना AC AB की तरफ आ रहा था। ठीक इसी केस में अपना BC AC की तरफ जाएगा। यहाँ से इंक्रीज़ किया, BC और बड़ा हो गया, यहाँ से इंक्रीज़ किया, हाइट और ज़्यादा, मतलब BC और ज़्यादा। ये वाले केस में जब 90 डिग्री बन जाएगा, ये अपना BC जो है, BC की हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और AB ध्यान से देखो, AB इतना था, जब आप इसको इंक्रीज़ करोगे BC इंक्रीज़ होगा तो ये कम होगा ना भाई। BC को इंक्रीज़ होने के लिए AC यहाँ है, AC को आपने ऐसे किया, BC थोड़ा इधर खिसकेगा तभी तो हाइट बढ़ेगी, तभी तो ट्रायंगल बना पाएगा। तो AB थोड़ा कम हुआ, देखो AB थोड़ा कम हो गया, देख रहे ना, यहाँ पे था पहले AB, आपने एंगल को बड़ा किया, हाइट ज़्यादा हुई, ज़्यादा होने के लिए थोड़ा इधर खिसकना पड़ेगा। इधर देखो, जब एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री के केस में देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री के केस में जो आपका वो BC था उसको यहीं पे आना पड़ेगा। एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। 90 डिग्री के केस में आते आते हाइट एकदम मैक्सिमम AC पे पहुँच जाती है। समझ गए क्या? ये वाली बात थोड़ा सा समझना मुश्किल है, पर आप लोग याद रखना। तो जब साइन 90 डिग्री बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाने की कोशिश करते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना है अपना BC और BC, तो परपेंडिकुलर जो BC है वो AC के ही इक्वल बन जाता है। और हाइपोटेनस ध्यान से देखो, हाइपोटेनस कितना है, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा। क्या हाइपोटेनस AC है? हाँ जी बिल्कुल, बस सही बात है, AC। तो परपेंडिकुलर जो अपना है वो इंक्रीज़ होके हाइपोटेनस पे ही पहुंच गया, यानी BC जो है वो AC ही बन गया। तो BC की जगह हम खाली AC लिखेंगे तब भी काम चलेगा, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल बन जाता है 90 डिग्री वाले केस में। तो AC से AC कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 1। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये वाली बात आप याद रखेंगे, समझ गए क्या? जैसे जैसे आप बात याद रखना, जैसे जैसे एंगल कम करेंगे वैसे वैसे आपकी हाइट भी कम होगी, जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आपकी हाइट भी इंक्रीज़ होगी। जब हाइट इंक्रीज़ होती है ऐसे, तो ये वाला जो बेस है वो कम होता जाता है, समझ गए क्या? और जब हाइट डिक्रीज़ होती है तो वो वाली जो हाइट है वो कम होती जाती है, और आपका जो हाइपोटेनस है वो बेस की तरफ आता है। इस वाले केस में जो आपका परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनस की तरफ जा रहा है। ये दोनों बातें आप याद रखना। अब कोस 90 निकालने की कोशिश करते हैं। कोस 90 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो कम होता जा रहा है, एक ज़्यादा था कम हो गया, ये बिल्कुल ही कम होके 0 बन गया। तो बेस तो 0 हो जाता है 90 केस में, सोचो ना, इतना था और कम हुआ, यहाँ पे आगे बिल्कुल 0 बन गया। हाइपोटेनियस कितना है? AC के इक्वल ये, तो ये कितना बन जाएगा? 0। कोस 90 की वैल्यू 0। अब tan 90 निकालो, सोचो कितना बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर तो AC के इक्वल हो गया, बेस तो 0 है, ये देखो 0 बन गया, बेस तो सारा ही कम हो गया। तो समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाता है? नॉट डिफाइन। तो tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइन।
साइन 90 की 1, तो इसका उल्टा करेंगे कोसेक 90, उसकी भी हो जाएगी 1। कोस 90 की 0, उसका उल्टा करेंगे सेक 90 की। सेक 90 कितनी निकलेगी बताइए? सेक 90 की कोस 90 की 0, उसका उल्टा करो 1/0 विच इज़ इक्वल टू नॉट डिफाइन, तो ये बन जाएगा नॉट डिफाइन। tan 90 की नॉट डिफाइन है, तो कोट 90 की AC/0, AC/0 का उल्टा करो 0/AC, और 0/AC 0 डिग्री बन जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करना है। थोड़ा सा टिपिकल था पर उतना भी मुश्किल नहीं है, जो समझना है। फिर भी अगर समझना है तो कमेंट करना, वापस से वीडियो बना देंगे, ठीक है, थोड़ा और अच्छी तरीके से। मुझे लगता है आज समझ में आ गया होगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? मैं लिख देता हूँ। याद ये रखना है कि जब आपका ट्रायंगल बन रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल बन रहा होगा और ये अपना एंगल थीटा होगा, तो थीटा को जब आप इंक्रीज़ करोगे तो आपकी हाइट भी इंक्रीज़ होगा, और एक टाइम पे हाइट का हाइपोटेनियस बन जाएगा, ठीक है, हाइपो बन जाता है हाइट। जैसे ही आपका थीटा मान लो बड़ा था, थीटा यहाँ था ना, अब आप थीटा इसको डिक्रीज़ करोगे। जैसे ही थीटा आप डिक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, थीटा को डिक्रीज़ करोगे, क्या करोगे? डिक्रीज़, मतलब 90 तक लेके जाने के लिए ये वाली लाइन ऐसे इंक्रीज़ करनी होती है, तो हाइट बढ़ जाती है। 0 लाने के लिए ये वाली लाइन डिक्रीज़ करनी होती है, तो मतलब आपका जो हाइपो है, ये हाइपोटेनियस, ये कम होता, हाइपोटेनियस का झुकाव कम होता है, झुकाव कम होते होते ये बेस बन जाता है। हाइपो क्या बन जाता है? बेस। और ये वाली हाइट कितनी हो जाती है? 0। इस वाले केस में बेस कितना हो जाता है? 0। ये दोनों बातें याद रखिए, ये वाली। जैसे आप थीटा इंक्रीज़ करते हो, हाइट इंक्रीज़ होती है, हाइपो आपकी हाइट बन जाती है और बेस 0 हो जाता है। जैसे थीटा डिक्रीज़ करोगे, 0 की तरफ लेके जाओगे, वैसे वैसे हाइपो बेस की तरफ जाएगी। 0 डिग्री पे हाइपो बेस बन जाता है और हाइट आपकी 0 हो जाती है। ये वाली बात याद रखो, नोट करनी पड़ेगी क्या? कर लोगे ना? हाँ कर लेना आप, इतना मुश्किल नहीं है भाई, करना है, ठीक है। मैं फिर भी लिख देता हूँ। जैसे ही आपका थीटा 90 डिग्री बन जाता है, ठीक उसी वक्त हाइपो आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है, और आपका बेस 0 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे आपका थीटा 0 की तरफ जाता है, यानी 0 डिग्री बन जाता है, ठीक उसी तरीके से आपका हाइपो बेस बन जाता है और हाइट इस केस में 0 डिग्री डिग्री कह रहे हैं 0 हो जाता है। ये वाली बात आप याद रखेंगे, बस यही है जो भी इसमें है। ये आपका ये जो है ना सब, ये समरी मान लो आपकी, इस पूरे में जो समझाया है ये समरी है, ये याद रखने वाली बात है। थीटा 90 तो हाइपो परपेंडिकुलर के इक्वल, यहाँ से समझ सकते हैं ना। थीटा बढ़ा रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, जैसे ही थीटा 90 वैसे ही हाइट कूद के AC पे आ गई। बेस घट रहा है, 0 बनेगा। थीटा कम कर रहे थे, बेस तो उतना ही था, जो अपना हाइपो है वो बेस पे आ गया था और अपनी हाइट 0 हो गई थी, ठीक है। अपना आज के लिए यही रखते हैं, ठीक है बच्चों। और मुझे लगता है आज काफ़ी है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा ना। वैल्यूज़ आप याद कर लेना, और वैल्यूज़ याद होंगी तो एक्सरसाइज कर पाएंगे, अदरवाइज़ एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, और उतना मुश्किल नहीं है, उतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप वैल्यूज़ याद नहीं रखेंगे। वैल्यूज़ याद है तो ईजिली हो सकता है आपसे। और ये वैल्यूज़ कहाँ से आई वो सब आपके सामने है। 30 डिग्री 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, ओके। फिर अपना आया है 45 डिग्री, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, जो आइसोस्केल्स लिया था, आइसोसेल बोल लीजिए, आइसोस्केल बोल लीजिए, जो भी आपका मन करे, फीलिंग समझो, ठीक है। और अपना 90 और 0 डिग्री कहाँ से बनाया है सर? 90 और 0 डिग्री के लिए थोड़ा सा खेल खेलना पड़ता है ना। 90 जब हम बना रहे हैं तो उस केस में हमारा जो हाइट है वो इंक्रीज़ होता होता अपना हाइपो पे चला गया, समझ रहे हैं ना। ये देखो अपना हाइट इंक्रीज़ होता होता हाइपो पे चला गया। जब 0 डिग्री की बात आती है उस केस में 0 डिग्री बनाने के लिए हाइट कम होता जाता है और अपना हाइपो क्या बन जाता है? बेस, ठीक है। और हाइट क्या होती है? 0, समझ गए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करना ज़रूरी है। चलो गुड नाइट, सो जाइए आप लोग, बाय बाय।